श्री वैष्णव कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, उस श्वास को महसूस करें और सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास को महसूस करते हुए सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। शांत होते जाएं। वही शांति का अनुभव करते हुए हम का श्लोक लगाएं। हम हम हम। कंठ चक्र पर, गले के ऊपर हम का स्ट्रोक। हम का स्ट्रोक लगाना है कंठ चक्र के ऊपर और कंठ चक्र पर जो एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ कंठ चक्र पर जागृत होती हुई तरंगें, जागृत होती हुई एनर्जी पूरी चेतना शक्ति से महसूस करनी है और पूरे शरीर में ये एनर्जी फैलती जा रही है। जो तरंगें आपके कंठ चक्र में जागृत हो रही हैं, वो तरंगें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। कंठ चक्र की तरंगें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है। पूरे शरीर में एनर्जी बढ़ती जा रही है। तरंगें बढ़ती जा रही हैं। कंठ चक्र के स्ट्रोक से ऊर्जा की तरंगें जागृत होती हुई लगातार हम का स्ट्रोक और जागृत होती हुई एनर्जी कंठ चक्र की एनर्जी आपको अनंत ज्ञान कराती है। अध्यात्म में गहराई के अनुभव कंठ चक्र के जागृत होने से होने लगते हैं और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान सहज जागृत होने लगता है। साथ ही भौतिक शरीर पर इसका प्रभाव हार्मोन संतुलन के रूप में पड़ता है। पूरे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन हम के स्ट्रोक से हो जाता है।
थायराइड जैसी समस्याएं इस हम के स्ट्रोक से ठीक हो जाती हैं। तो ऐसी अद्भुत ऊर्जा को महसूस करते हुए लगातार हम का स्ट्रोक लगाते जाएं। और पूरी चेतना शक्ति से एनर्जी को भी महसूस करते जाएं जो आपके कण चक्र में जागृत हो। लगातार ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास कण चक्र पर बढ़ता जा रहा है। स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और पूर्ण चेतना एनर्जी पर लगाएं। हम का स्ट्रोक बंद कर देंगे और जो एनर्जी जागृत हुई है उस पर पूर्ण चेतना लगाएं। और आज्ञा चक्र में देखें, अपनी पूर्ण चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में ले जाएं। आज्ञा चक्र में और जो प्रकाश, जो रोशनी, जो कलर या जो एनर्जी का एहसास हो रहा है उस एहसास को बढ़ाते जाएं। पूरी चेतना शक्ति उस एहसास को बढ़ाने में लगा दें जो एनर्जी जागृत हुई है। स्वयं का एहसास करें। स्वयं को देखें। और सिर्फ देखते रहें। कुछ करना नहीं है, क्योंकि करने से कुछ नहीं होता। ध्यान स्वयं प्रकट होता है जब आप आंख बंद कर सहज होकर बैठ जाते हैं। अपनी चेतना को बाहर से अंदर की ओर समेटने लगते हैं। अपने विचारों का त्याग करने लगते हैं। अपने भावों का त्याग करने लगते हैं।
वो अपनी मान्यताएं और संस्कारों का त्याग करने लगते हैं। हम जन्मों से सुनते आते हैं कि ये मोह माया छोड़ दो, ये सब बेकार की चीजें हैं, बंधन में डालती हैं, लेकिन वो नहीं छूटता। और जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते चले जाते हैं। लेकिन बिना करे जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, जो ऊर्जा की गहराइयों में उतरते हैं, तो संसार में रहते हुए भी ये मोह माया आपका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाती। सब कुछ एहसास करते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मोह, ये माया सहज ही छूट जाती है। क्योंकि यहाँ आप स्वयं को एनर्जी के रूप में एहसास करते हैं। वो एनर्जी, वो चेतना जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं होता। जब तक शरीर चल रहा है तब तक ये एनर्जी इस शरीर से जुड़ी है, और जब शरीर नहीं चलता तो ये एनर्जी इस शरीर का त्याग कर किसी नए शरीर को ढूंढती है। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई जीव नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, केवल और केवल एक एनर्जी हूँ। वही एनर्जी ही हजारों जन्मों से भ्रमण कर रही है। और यही आभार जब गहरा होता चला जाता है तो आप उस परम ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। सारी किताबी बातें, सुना हुआ ज्ञान मिथ्या हो जाता है। परंतु जरूरत है हमें यहाँ उसको स्वीकार करने की, क्योंकि जो प्रकट होता है उसको स्वीकार करना ही मुश्किल है होता है। जो कभी ना देखा, ना कभी सुना, ना जिसकी कभी कल्पना की, वो रहस्य यहाँ जागृत होते हैं। जन्मों की ऊर्जाओं से आप जुड़ जाते हैं, जन्मों की साधनाओं से आप जुड़ जाते हैं, और अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है। अध्यात्म चिकित्साओं में ज्यादातर वही साधक आते हैं जो जन्मों से कहीं ना कहीं साधनाओं से जुड़े होते हैं, वरना संसार में अरबों लोग हैं। उन अरबों लोगों में से कुछ ही लोग साधनाओं की ओर प्रवेश करते हैं, अध्यात्म की ओर प्रवेश करते हैं, या अध्यात्म चिकित्साओं की ओर प्रवेश करते हैं।
क्योंकि वो पहले भी पिछले जन्मों में भी ऐसा कर चुके हैं। उनको वो अनुभव पहले भी हो चुके हैं। वो इन ऊर्जाओं को पहले भी जान चुके हैं, पहले भी एहसास कर चुके हैं। और जब चेतना इस शरीर में फिर से उस ऊर्जा के लिए तैयार होती है, उस ऊर्जा से जुड़ती है या कोई जोड़ देता है, कोई भी गुरु, कोई भी मास्टर जब आपको फिर उस ऊर्जा से जोड़ देता है, तो वो एनर्जी, वो पुरानी साधनाएँ, वो पुरानी शक्तियाँ जो जन्मों से आपने जागृत की हैं, वो जागृत हो जाती हैं और आपके जीवन में अनेक चमत्कार घटने शुरू हो जाते हैं। अनंत जन्मों की शक्तियों का प्रकट होना स्वयं का साक्षात्कार है कि इस चेतना ने पीछे जन्मों में क्या प्राप्त किया, कभी अध्यात्म में प्रवेश भी किया या नहीं, कभी परमात्मा का ध्यान भी लगाया या नहीं। और जिन्होंने पहले कभी अध्यात्म का अनुभव नहीं किया या कोई ऐसा क्रियाएँ नहीं की, उनको इस जन्म में अनुभव बड़ा समय लगता है होने में। कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी अनुभव नहीं हो पाता। वहीं जन्मों की यात्रा की वजह से ऐसे-ऐसे अनुभव आप लोगों को होते हैं जो बड़े-बड़े संतों को, बड़े-बड़े सिद्धों को, महान आत्माओं को नहीं होते। तो ऐसी अद्भुत यात्रा पे इस ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और ये भी सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की कृपा है कि आपको इस रूप में, इस शरीर में, इस जन्म में वो ऊर्जाएँ मिलें। इसीलिए वो परमात्मा उस ऐसे साधक, ऐसे गुरु के पास पहुँचा देता है, जो आपकी साधना को जागृत कर सके। उस परमात्मा की कृपा के बिना, उस परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे साधक पूरे जीवन कुछ नहीं करते, लेकिन उनके मन में एक अचानक तरंग उठती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, और फिर उसके अनुरूप उसको गुरु मिल जाते हैं, मास्टर मिल जाते हैं और उसके बाद वह करना भी शुरू कर देता है। और जैसे ही करना शुरू करता है, तो वह शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। सबके अपनी-अपनी साधनाएँ हैं, सबके जन्मों की अलग-अलग क्रियाएँ हैं, अपने-अपने अनुभव हैं। तो इस जन्म में भी वही अनुभव, वही साधनाओं की जागृति होनी शुरू होती है और जहाँ तक जन्मों में पहुँचे हैं, वहाँ तक सहजता से पहुँच जाते हैं। लेकिन इस संसार की माया, इस संसार का मोह आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये मोह माया आपके अंदर अनंत डर भी पैदा करती है कि कहीं मैं भौतिकता से दूर न हो जाऊँ, कहीं मैं इस संसार से
दूर न हो जाऊं, क्या होगा। मन में तो होता है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन जो जन्मों से डर भी समाहित हैं, वो डर भी प्रभाव दिखाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे साधक बीच में छोड़कर बैठ जाते हैं। बहुत सारे साधक आगे नहीं बढ़ पाते। और ये भी सब परमात्मा की इच्छा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। उसी की इच्छा से कृपा बरस रही है। वही आपको चमत्कार दिखाता है, वही आपको जोड़ता है। इस अरबों की संख्या में आपको उसी मास्टर से जोड़ना, ये भी उसी की इच्छा है। क्योंकि वो जानता है कि किसको किस व्यक्ति से क्या मिलने वाला है, कौन व्यक्ति किसको क्या दे सकता है। और उसे जन्मों की साधनाओं का भी पता है कि किस व्यक्ति की एनर्जी किस लेवल की है। तो उसको उसी गुरु से मिलाता है जो उससे आगे होता है। ऐसी जीवन की लीलाएं लगातार जन्मों तक चलती रहती हैं। और जो ऊर्जाएं, जो शक्तियां जागृत होती हैं, इन ऊर्जाओं से ही आप स्वयं को और वे दूसरों को हील कर पाते हैं, या फिर स्वयं की या दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। ये जो जन्मों की शक्तियां, ये जन्मों की ऊर्जाएं आपके अंदर जो जागृत हो रही हैं, इन ऊर्जाओं की ताकत के बल पर ही आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो करना चाहते हैं। क्योंकि एनर्जी सब कुछ करने में सक्षम है। जरूरत है हमें केवल अपने ऊपर विश्वास करने की, इस ऊर्जा के ऊपर विश्वास करने की। और जितना गहरा विश्वास करोगे, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतना ही आप तेजी से आगे बढ़ते चले जाओगे। और इस संसार का मोह, इस संसार की माया कुछ समय में स्वयं शांत हो जाएगी। सारे बंधन शांत हो जाएंगे। न जीने की इच्छा, न मरने का डर। जीवन में एक समता आ जाएगी, हर पल को जीने की, हर पल के जीवन का आनंद लेने की। हमें मृत्यु से डर लगता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। आसपास रोजाना चारों तरफ अनंत लोगों को शरीर त्यागते हुए महसूस करते हैं, देखते हैं। रोजाना हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
और उस मृत्यु का डर हमारे अंदर समाहित होता चला जाता है और उस मृत्यु के डर से ही मोह और बंधन बंधता चला जाता है। लेकिन जब आप स्वयं को एनर्जी के रूप में देखते हैं, स्वयं को एनर्जी के रूप में पहचान लेते हैं, स्वयं की एनर्जी का एहसास कर लेते हैं और इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक चेतना, एक आत्मा, और ये एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है। मेरा असली स्वरूप तो ये एनर्जी है। ये एनर्जी ही मुझे आगे बढ़ाती है। ये एनर्जी ही अनंत जन्मों की यात्रा कराती है और ये एनर्जी ही इस शरीर को चला रही है, औरों के शरीर को चला रही है। तो जब इस एनर्जी का एहसास कर लेते हैं तो जन्मों के बंधन खत्म हो जाते हैं, जन्मों की मोह माया का पर्दा हट जाता है और फिर जो आप देख पाते हैं, जो एहसास कर पाते हैं, वह साक्षात होता है। ये चेतना जो न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, इस सत्यता को जानना और इस सत्यता को स्वीकार करना ही समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। ये जन्म तो शरीरों का जन्म है, ये शरीर आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा। जो मन में आज विचार चल रहे हैं, कल शांत हो जाएंगे। शरीर ने जन्म लिया, जन्म के भाव, जन्म के विचार आपके मन में चलते रहे और इन विचारों को ही खत्म करना है, इन विचारों को ही शांत करना है जो जन्मों से आपके अंदर समाहित हैं। और इस एनर्जी को महसूस करते हुए लगातार ये विचार शांत होते चले जाते हैं। स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का दर्शन, स्वयं का साक्षात्कार सहज में होने लगता है। तो जो एहसास हो रहे हैं उस एहसासों को महसूस करें और ऊर्जा को बढ़ाते जाएं और महसूस करें कि इस ऊर्जा से मेरे शरीर के रोम रोम में समस्त समस्याएं, समस्त बीमारियां खत्म हो रही हैं। यह ऊर्जा शरीर के प्रत्येक सेल्स तक पहुंच रही है, सिर से लेकर हाथों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आपके शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा जागृत हो रही है। आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर इस ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये एनर्जी की तरंगें रोम रोम में बढ़ती जा रही हैं। पूरा शरीर इस ऊर्जा से तरंगित होता जा रहा है। एक एक सेल्स रिपेयर हो रहा है, एक एक सेल्स हील हो रहा है, एक एक सेल्स को हील होता हुआ महसूस करें, रिपेयर होता हुआ महसूस करें, और प्रत्येक सेल्स के रिपेयर का साक्षी बने। देखें प्रत्येक सेल्स में, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा के प्रभाव को। इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। पूरा शरीर हील होता हुआ, पूरा शरीर रिपेयर होता हुआ। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके भाव सब हील होते हुए। सभी भाव रिलैक्स हो चुके हैं। सभी विचार शांत हो चुके हैं। सिर्फ एक ऊर्जा, एक एनर्जी का एहसास पूरे शरीर में हो रहा है। शरीर के एक एक सेल्स को आप जान पा रहे हैं, एक एक सेल्स को आप देख पा रहे हैं, और प्रत्येक सेल्स हील भी हो रहा है। शरीर के प्रत्येक सेल्स को जब हम हील करते हैं तो शरीर की जेनेटिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती हैं। अनंत गहराई में जाने पर हम जन्मों की समस्याओं को भी खत्म कर देते हैं। कई बार जन्मों के कर्म, जन्मों के बंधन आपको कष्ट डाल रहे होते हैं, वह समस्या भी यहाँ हील हो जाती हैं। जन्मों के कर्म खत्म हो जाते हैं। इस ऊर्जा के द्वारा जन्मों की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है, जन्मों की बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत सारी बीमारियां तो जन्मों से साथ चली आती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को बचपन से डायबिटीज होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उस चेतना में पिछले जन्म में वही प्रॉब्लम उसके साथ रही होती है, और उसने उस प्रॉब्लम को इतने गहराई से स्वीकार कर लिया होता है कि जब वो नया शरीर ग्रहण करता है तो उस शरीर के साथ उस प्रॉब्लम को भी महसूस करने लगता है, और वह नए शरीर के बनते समय ही उसके भावों के अनुरूप उस शरीर में जागृत हो जाती है। और इसीलिए बचपन की जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, और कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम होती हैं कि आपको पिछले जन्मों में हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध है। और वह प्रॉब्लम शरीर में आ जाती हैं।
लगातार ऊर्जाओं का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जन्मों की बीमारियां आप इस एनर्जी से, इस हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। जन्मों के भाव, जन्मों के विचार इस हीलिंग से आप ठीक कर सकते हैं। तो जो एनर्जी लगातार आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जिस एनर्जी का आप महसूस कर पा रहे हैं, लगातार उसका एहसास करते जाएं और 5 मिनट तक आपको अपने शरीर को हील करना है इस एनर्जी से। पूरी तरह से केवल इस एनर्जी का एहसास, शरीर का एहसास खत्म हो जाए, केवल एनर्जी का रूप रह जाए और पूरा शरीर एनर्जी ही नजर आए। शरीर को स्थिर रखना है पत्थर के समान और एनर्जी का एहसास करते रहें।
तो जो एनर्जी के एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों तो गहरे सांस भरें, शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे चेतना में वापस आएं।